नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। चुनाव 2022 का उत्तराखंड विधानसभा का बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अपने एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। किसान संगठन जो कि 1 साल से ज्यादा किसानों की समस्याओं को लेकर 3 कृषि काले कानूनों को लेकर आंदोलित थे दिल्ली के बॉर्डर पर, और एक जीत हासिल करने के बाद किसानों ने अपना रुझान भी चुनाव में हिस्सेदारी तय करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक रुद्रपुर गुरुद्वारे में की है। संयुक्त किसान मोर्चे की यह बैठक हुई है और इसमें एक मसौदा तैयार किया गया है किसान संगठनों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के लिए, और जो भी राजनीतिक पार्टी किसानों के एजेंडे पर टच करती है, किसानों के एजेंडे को, उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, किसानों का यह फैसला है कि वो चुनाव में उन पार्टियों के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। सीधे सवाल करते हैं कि क्या मसौदा उन्होंने किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के लिए तैयार किया है और इस मसौदे को कैसे क्रियान्वित कराएंगे। किसान संगठनों का मसौदा तैयार हुआ है, राजनीतिक दलों के लिए उसमें क्या क्या एजेंडे अपने शामिल किए। किसान 1 साल सड़कों पर बैठा रहा, तो जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते थे, वो दोनों जगह एक ही सरकार थी, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन किसानों का भला उन्होंने नहीं किया। और इसलिए अब किसानों ने आज ये सोचा है कि जब हमने इतना वहां पर इतनी कठिन समस्याओं का सामना करके अपनी मांगों को बड़ी मुश्किल मनवाया है, तो क्यों ना जब घोषणा पत्र कोई पार्टी जारी करती है, हम उसको पहले से अपना एजेंडा दें कि ये हमारी मांगे हैं, जो उसका मूल अधिकार है किसान का किसानी के लिए, ये हमारी मांगे उनको दिया जाए। और जो पार्टी हमारे इस मांगों को मानती है, सहर्ष मानती है, बिना शर्त मानती है, तो कल के दिन किसान उसको वोट करें। केंद्र सरकार झुकी है, उसने 3 कृषि काले कानून वापस लिए। चुनाव में भी आपकी बात राजनीतिक दल मानेंगे? मानेंगे, जब मनवा के, जब पहले मनवा ली, हम भी मनवाएंगे, अब भी मनवाएंगे। जो हमारी बात मानेगा, जो हमारा एजेंडा है, जो सरकार मांगनी, हम उसको वोट देंगे, दूसरे नहीं देंगे, कोई भी पार्टी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनता में बड़ी ताकत है और जनता जब आंदोलित होती है तो बड़ी बड़ी जो मांगे हैं वो सॉल्व कराई जाती हैं, हल कराई जा सकती हैं आंदोलन के बल पर। जो आज मीटिंग में प्रस्ताव निकल कर आए हैं, वो क्या प्रस्ताव है, क्या एजेंडे आप लोग रखने वाले हैं राजनीतिक दलों के सामने? जो किसान मोर्चा ऑल इंडिया तौर पे चला था, मैं थोड़ी सी पंजाब की बात करना चाहता हूँ। वहाँ से भी उन्होंने बड़ा फ्रंट जूझता पंजाब जिसका नाम रखा है, उन्होंने जो शुरू किया उसने भी यही कहा है कि जो हमारा घोषणा पत्र किसान तय करेंगे, हम भी उसमें मांग करते हैं कि हमें वो एफिडेविट लिख के दें, भी कल को इस बात से भाग ना जाए। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एजेंडा जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र पर कैसे राजनीतिक दल एफिडेविट दे सकते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र पर पार्टियां खरी नहीं उतरती हैं। क्या कहना चाहेंगे? घोषणा पत्र पर अभी तक तो कोई पार्टी खरी उतरी नहीं है। फिलहाल जो घोषणा करते हैं उसको हमें मिलेगी कैसे, उस पर हमें एफिडेविट की एक हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी मांग है। मुख्य रूप से हमने अपनी 5-6 मांगे हैं उसमें लिखा है। प्रिंट मीडिया के द्वारा लोगों को पता भी लग जाएगा कि 6 मांगे हैं किसान जो रख रहे हैं। जो भी सरकार वो मानेगी उन्हीं को वोट करेगा, समर्थन। युवा साथी हैं, इनका कहना है कि एफिडेविट राजनीतिक दलों को देना चाहिए। जो 5 मुख्य चीजें आपने तय की हैं, वो 5 मुख्य चीजें आज की बैठक में क्या निकल कर आई? इसमें हमारी जो पहली मांग है कि जो हमारे किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया जाए। सेकंड हमारी कि बिजली का बिल फ्री हो। तीसरा हमारा जो गन्ने का भुगतान है वो अपना केन एक्ट के आधार पर 15 दिन के अंदर पेमेंट हो हमारा, और एमएसपी की हमें जो है गारंटी दी जाए। किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, वो उत्तराखंड सरकार या यूपी सरकार वापस ले। दूसरी चीज उनका कहना है कि जमीन पर मालिकाना हक, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तराई में तमाम तरीके की जमीनें वो विवादित हैं। किसानों का ये कहना है कि जो किसान जिस जमीन पर काबिज है उसको उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये चुनावी एजेंडा बने। तीसरा मुद्दा जो रखा है कि गन्ना भुगतान 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। एमएसपी जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और एक 3 कृषि काले कानून वापसी के साथ साथ एमएसपी का एजेंडा किसानों ने हमेशा से प्रमुखता से उठाया है। इस चुनावी एजेंडे में भी राजनीतिक दल एमएसपी को शामिल करें। चौथा जो सबसे बड़ा मामला है, सिंचाई के लिए बिजली, वो भी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की डिमांड आज संयुक्त किसान मोर्चे ने यहां पर रखी है। ये बहुत सारी मांगे हो गई, ये कैसे सरकार मानेगी? नहीं, ये बहुत सारी नहीं है मांगे। ये आज तक किसी सरकार ने किसान की सुनी कहाँ है। आज अगर किसान फ्रंट पे आया है तो आज हर सरकार जो है किसान के साथ अप्रोच कर रही है, चाहती है कि किसान जो है संगठन हमारा समर्थन करें।
ठीक है, हम भी सरकार को वोट देने का अधिकार हम भी देते हैं सबको वोट। तो जो सरकार किसानों के माफिक है, अब जिस सरकार ने वहाँ 700 से ज़्यादा हमारे किसानों की शहादत करनी पड़ी, जिसकी जिद्दीपन से, जिसकी हठधर्मिता से, तो वो तो इस लायक नहीं है कि उसको हम आगे समर्थन करें, क्योंकि उसे तो हमने देख लिया 5 साल। और वो जो है, अगर वो इतने अच्छे होते तो उस समय हमारी मांग को मानते। और जो भी सरकारें, इसके अलावा भी जो सरकारें बनती है, जो हकदार है बनने की, जो फाइट में है, अगर वो संपर्क करती है, कहती हैं कि भाई हम आपकी मांगे शर्त मानने को बिना शर्त तैयार है, तो संयुक्त मोर्चा समर्थन करे। राजनीतिक दलों के यूं तो घोषणा पत्र में तमाम सारे एजेंडे होते हैं, लेकिन वो चुनाव के आखिरी दौर में, जब चुनाव वोटिंग के 2-4 दिन बचते हैं, तब वो घोषणा पत्र जारी हो पाते हैं। ऐसे में आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी ये 5 डिमांडें कोई भी राजनीतिक दल शामिल करेंगे अपने एजेंडे में? नहीं, हम लोगों ने जो तय किया है, जो एजेंडा तय किया है, 5-6 मांगे प्रमुख रूप से हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हैं। और वो जल्दी ही हम लोग उसको जो है, जो पार्टी हमसे संपर्क करती है, आश्वासन देती है कि हम लोग उस पर काम करेंगे, एजेंडे में अपने लेंगे, जो मेमोरेंडम वो बनाते हैं उसमें लेंगे, तो हम लोग उस पार्टी को समर्थन करेंगे, चाहे वो पार्टी भाजपा ही क्यों ना हो। बीजेपी गवर्नमेंट को हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। उसको हमने देख लिया है। जो एक निर्दयी पार्टी है, हमारे किसानों की मौत, जो शहीद हुए, उन पे वो 2 लफ्ज नहीं कहा, उनको इन्होंने परिजीवी कहा, और हम वो बातें कभी नहीं भूलेंगे। ये अब तो कृषि कानून जो है तीनों वापस ले लिए हैं, अब काहे की नाराजगी बीजेपी से? नहीं, उनको हमने देख लिया 5 साल। जो दूसरी सरकार है, हमें उससे अपेक्षा है कि दूसरी सरकार आए और जो है, और जो हमारे मुद्दे हैं उस पर बात करें। बहुत डिमांड है। जैसे उन्होंने अजय मिश्रा को अभी 302 का मुकदमा होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया, उसको निलंबित नहीं किया। उसके बाद हमारे 700 किसानों को शहीद नहीं कहा, तो उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हाँ, जब हमारे MSP भी भाग गए, उनको 1 फरवरी का कमेटी नहीं बनाई MSP के ऊपर। 1 तारीख को 31 जनवरी को सब जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चे ने डेट दी हो गया। अगर इनकी किसानों की बातों के ऊपर वो खरा उतरते हैं, तो उसके बाद किसान मोर्चा सोचेगा समर्थन देना या नहीं देना। तो राजनीतिक दलों में बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भी है, और जब किसान अपने 5 डिमांडें रख रहे हैं सारे राजनीतिक दलों को, तो आप कैसे भाजपा को छोड़ सकते हैं? भाजपा को क्यों नहीं शामिल करेंगे उसमें? देखिए, उसमें एक डिमांड अभी रह रही है, जो कर्ज माफी की जो डिमांड है हमारी, वो भी मुख्य रूप से हम मांग रहे हैं। और आगे भी जो ऋण दिया जाए वो बहुत नॉमिनल या ब्याज मुक्त ऋण नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एजेंडा आपने तय किया है, वो क्या भाजपा के लिए नहीं है? कई चीजें तो अभी भी हठधर्मिता दिखाती रही है बीजेपी। तो भाजपा हठधर्मिता दिखा रही है, इसलिए किसानों को उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के एजेंडों पे काम कर पाएगी। इसलिए जो दूसरी पार्टियां हैं, कौन मुख्य पार्टियां आपको तराई में नजर आ रही हैं, जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो किसानों का भला करें? हमारे उत्तराखंड में है अपना कांग्रेस पार्टी हो गई, आप हो गया, यूपी में हमारी समाजवादी हो गई। यही सब हमारे दल हैं जो हमें आश्वासन देंगे, और जो हमें आश्वासन देता है और उस एजेंडे पे खरा उतरता है, उसको हम बिल्कुल वोट और सपोर्ट करें। घोषणा पत्र में जो भी वायदे होते हैं, वायदों पर राजनीतिक पार्टियां खरी नहीं उतर पाती हैं, और घोषणा पत्र धरा का धरा रह जाता है। हम हैं संयुक्त किसान मोर्चे से, हम किसान संगठन हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। तो हमसे वो कांग्रेस या कोई भी है, आम आदमी पार्टी या वादा तो करे, मनवा तो हम अपने आप लेंगे उनसे, क्योंकि हमें सड़कें भी बंद करनी आती हैं और शहर भी बंद करने आते हैं। तो अब पहले वाला किसान नहीं रह गया कि घरों में बैठकर हम अपनी डिमांड कह दें और आप हमें दरकिनार कर दें। किसान अभी भी आक्रामक रहेंगे, चुनाव में कतई भी ढील देना नहीं चाहते हैं, और पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध चुनाव में करने वाले हैं। घोषणा पत्र का महत्व आखिर समाज में किस तरीके से होना चाहिए? घोषणा पत्र जितना भी आज तक हम देखते आए, वो 10% भी ये लोग पूरा नहीं करते, उसको मानते नहीं। इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए। अगर मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि अगर और चीजों का संज्ञान लेते हैं, तो इस चीज का भी संज्ञान लें कि ये झूठ का पुलंदा ही क्यों होता है। इनका जो घोषणा पत्र है, हर पार्टी का झूठ का पुलंदा होता है, उस पर भी जवाबदेही उसकी निश्चित होनी चाहिए कि चाहे वो शपथ पत्र पर दे, और उसके बाद 100% उसको पूरा करने का उनके साथ एक वायदा हो। राजनीतिक दल जो भी अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उन पर वो खरे उतरे, इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। तराई में आखिर मुकाबला आप किससे देखते? सीधा मुकाबला कांग्रेस या आपसे है, भारतीय जनता पार्टी का। बाकी हम लोग तो अभी हमारे लिए तो ओपन है कि हमें किस तरफ जाना है। जो भी संगठन, जो भी पार्टी किसानों की मांगे मानती है, संयुक्त किसान मोर्चा उससे बात करने को तैयार है। तराई में अभी 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 8 पर भाजपा काबिज है। ऐसे में आप भाजपा को कैसे कमजोर करके आंकते हैं? देखो, किसान जब अपनी मांगे मनवाने अब जान चुके हैं, किसान हो गया है जागरूक।
जो संसद में बिल पास हुए, जो एक इतिहास रचा है किसानों ने, तो ये तो बहुत छोटी बात है हमारे लिए। हम अपनी मांगें जो हैं, अपनी हक की जो लड़ाई है वो हम लड़ना जानते हैं। किसान वो पहले वाला नहीं रह गया है, किसान बिल्कुल जागरूक हो चुका है। अगर जो भी इसने घोषणा पत्र में अगर हमारी अब मांगे मानेंगे, अगर जीतने के बाद अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम इनसे मनवाना जानते हैं। तराई की जो 9 सीटें हैं उन विधानसभा सीटों पर आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, स्थिति भयंकर रहने वाली है, क्योंकि जो किसानों से जो नाराज़गी बीजेपी ने मोल ली है उसका खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जो उधम सिंह नगर की जो 9 की 9 बेल्टें हैं उन पर किसान प्रभावी हैं। ये गाँव में ग्रामीण में 70% 80% किसान मजदूर रहता है। उस मजदूर को भी कहीं ना कहीं पता है कि इन किसानों ने हमारे हित के लिए 1 साल सड़कों पर गुजारा है, वरना वो 100 रुपये किलो का आटा खाते, तो वो हमारा साथ देंगे, वो मजदूर भी और किसान भी। ये पूरे उत्तराखंड में भाजपा की जो स्थिति है वो इस चुनाव के मद्देनजर आप किस तरीके से देखते हैं, और किसान कितना कारगर होने वाला है, कितना अपने विरोध को मजबूती से दर्ज करा पाएगा? ये बाबजा जो सरकार है, 1 साल हम सड़कों पे गुजारा है, आंधी में, बरसात में, ठंड में, लू में हम जल गए वहाँ पर सड़कों पे, किसी ने खबर नहीं ली। ये हमारे जहाँ के विधायक थे जितने भी तराई के, इन्होंने ये कहा वहाँ तो किसान ही नहीं है। उनके बयान है, विधायकों के बयान है कि वहाँ तो किसान नहीं है। ये तो झूठ बोलते, किसान तो है ही नहीं वहाँ। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसान 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमर कस चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वाकई कस चुके हैं कमर जी। किस तरीके से सामना करेंगे? भाई साहब, ये लड़ाई आर पार की होगी। जिस तरफ किसान खड़ा होगा जीत उसी की होगी। जिस तरफ किसान खड़ा होगा जीत उसी की होगी, क्योंकि किसान जी जो किसानों की मांग मानेगा उसी को समर्थन भी दिया जाएगा। अगर किसी वजह से पार्टी कोई भी किसानों की अगर मांग नहीं मानती तो हमारे सभी किसान संगठनों ने बोल ही दिया है कि हम मांग मंगवाना जानते हैं और इस मांग को हम मंगवा के रहेंगे। अगर ये अपना घोषणा पत्र में जारी करते हैं तो किसान मांग मंगवा के रहेंगे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी सरकार चाहे भी मैं किसानों की अनदेखी कर दें, किसानों की अनदेखी करके कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। किसानों की अनदेखी कर कर कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। 5 एजेंडे आपने तैयार किए हैं, बहुत बड़ी बात है। इसको जनमानस तक, आम जनता तक आप कैसे सर्कुलेट कर पाएंगे, कैसे पहुंचा पाएंगे कि राजनीतिक दलों के लिए जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, वो उनके घोषणा पत्र पर खरा उतरने के लिए मजबूर कर सके? देखिए, ये तो अब किसान की बात हर एक सुन रहा है। आप भी आते हो, पहले किसानों के कितने कई चैनल पर सुनाई होती थी, अब तो गोदी मीडिया भी ढूंढता है कि किसानों से बात की जाए, क्योंकि लोगों को किसानों की पावर का पता चल गया है। पिछले साल में किसानों ने दिखा दिया है कि वोट भी हमारा है और इसको जो सरकार को बनाना और बिगाड़ना भी हम जानते हैं। अगर अब आज की तारीख में अगर बीजेपी की हालत यहाँ से लेकर सेंटर तक पतली है सारे प्रदेशों में, तो ये किसान कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर किसान असंतुष्ट हुआ और किसान के साथ जुल्म हुआ, किसान के साथ ज्यादती हुई, तो उसी का कारण है कि आज यूपी में योगी जी बैकफुट पर है और यहाँ पर जो ये हमारी सरकार आज की तारीख में हारी हुई है। कल के दिन जो है अगर ये इनकी कोई ईवीएम इनका भला कर दे तो कर दे, और इनके अलावा इस सरकार का भला करने वाला कोई नहीं है। किसान संगठनों के तमाम नुमाइंदों का यह कहना है कि जो किसान संगठन ने अपने 5 एजेंडे तय किए हैं वो जनता के एजेंडे हैं, जनता की डिमांड है, उस पर राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जाएगा, जनता के बीच में प्रचार प्रसार किया जाएगा इस एजेंडे का, और राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में किसानों की डिमांड को शामिल करें, तभी वो प्रत्याशियों को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि तराई में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किसान आमतौर पर करने वाले हैं।